हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का मॉड्यूल ए का चैप्टर 1। चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली क्या चीज़ में डील करता है? जो भी हमारे गुड्स, मतलब जो भी वस्तुएं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी सर्विसेज, सेवाएं जो हम प्राप्त करते हैं, उनका प्रोडक्शन क्या है, उनका एलोकेशन क्या है और उनका यूज़ क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हाउ रिसोर्सेज कैन बेस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका जो पीपल हैं उनके बीच में और उनके नीड को, उनके रिक्वायरमेंट्स को प्राप्त करने के उसमें वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डिफिनीशंस दिए हैं, जिनमें हमारा पहला डेफिनेशन जो था वो सर एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। उन्होंने उनका एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन दिया था, उनके डेफिनेशन को हम लोग मेनली वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं। वेल्थ डेफिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्टडी में जो इकोनॉमिक्स है उसको, उसमें वेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ वेल्थ है। अकॉर्डिंग टू हिम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। मतलब वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होगा और कैसे कंज्यूम होगा, उन्होंने मेनली उसी पे फोकस किया था। इसमें हमारे जो सेकंड इकोनॉमिस्ट है सर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था जिसको कि हम लोग वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इज ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर एंड मोर इम्पॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन। इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी तो है, लेकिन अदर साइड में ये स्टडी ऑफ मैन भी है। वेल्थ हियर मीन्स एनी कमोडिटी। उन्होंने वेल्थ को यहाँ पे कमोडिटी कहा है, विच गिव्स मैन सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी और वेलफेयर। तो यहाँ पे उन्होंने वेल्थ का मतलब वेलफेयर कहा है, इसीलिए उनके डेफिनेशन को हम लोग वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। इसका एक तीसरा डेफिनेशन जो सर लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था, उसको हम लोग कहते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन इसलिए कहते हैं कि इन्होंने जो डेफिनेशन कहा उसमें उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। उन्होंने जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं और उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उसको लेकर के उन्होंने एक डिफिनीशन दिया था जिसको स्कार्सिटी ऑफ डिफिनीशन कहते हैं। द डिफिनीशन ऑफ रॉबिन्स कैन बी एनालाइज्ड एज फॉलोज। मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। एंड्स हियर रिफर्स टू वांट्स। मनुष्य को जो चाहिए वो बहुत ही अनलिमिटेड है। ह्यूमन बींग्स हैव वांट्स विच आर अनलिमिटेड। द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। जो भी मीन्स अवेलेबल हैं इन ह्यूमन वांट्स के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत ही लिमिटेड है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस। Man has to make use of his limited resources to satisfy his unlimited wants. He cannot satisfy all his wants with the limited resources. These limited resources can be put to alternative uses. So every man has to decide which wants he will satisfy now and which he would postpone.
अब हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और उनका अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसलिए मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस। हमें अपने जो चॉइस हैं उनको प्रायोरिटाइज करना होगा, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। इसलिए हमें जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो भी हमारे वांट्स हैं उनको हमें इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना होगा कि जो हमारी ज़रूरत है उसको हम पहले, और जिसकी हमारी आवश्यकता कम है उसको हम बाद में कर सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस भी कहते हैं। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है इसमें फ्रेंड्स वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर भी कहते हैं। Microeconomics is a branch of economics that studies how households and firms make decisions to allocate limited resources. माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली जो हाउस होल्ड्स और फर्म्स होते हैं वही डिसीजंस लेते हैं और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको एलोकेट करते हैं, और जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं उनको मार्केट में कैसे बेचना और ख़रीदना है उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। Macroeconomics. The other major branch of economics is macroeconomics, which is concerned with the overall performance of the economy. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थे वो हाउस होल्ड और फर्म्स थे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन इट्स मॉडर्न फॉर्म अंटिल 1936। 1936 तक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो था वो उसके मॉडर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। व्हेन जॉन मेनर्ड कीन्स पब्लिशेस हिज रिवोल्यूशनरी बुक टाइटल्ड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जॉन मेनर्ड कीन्स, इनका जो थ्योरी है वो हम लोग फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में इनका जो थ्योरी दिया था उन्होंने उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, जिसको इन्होंने जिसके ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एट दैट टाइम इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वेर स्टिल स्टक इन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s। फ्रेंड्स सेबी में हमेशा क्वेश्चन आता है कि ग्रेट डिप्रेशन जो है वो किस एरा में आया था, तो दैट इज 1930s। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, प्राइस इंडिसेस, टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमी फंक्शंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स सच एज फर्म्स एंड कंज्यूमर्स एंड हाउ देयर बिहेवियर डिटरमाइंस प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन स्पेसिफिक मार्केट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल्स और फर्म्स के डिसीजंस पे जो काम होते हैं उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैटेगराइज करते हैं, और जो ओवरऑल इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैटेगराइज करते हैं। अभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हम देखेंगे, जहाँ पे 3 प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, क्या क्या है वो 3 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड, सेकंड है हाउ दिस गुड्स आर मेड, थर्ड है फॉर whom दे आर प्रोड्यूस्ड। मतलब जो कमोडिटीज़ हैं वो हमें क्या क्या कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने हैं, जो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होंगे, जो गुड्स बनाए जाएंगे वो कैसे बनेंगे, एंड फॉर whom दे आर प्रोड्यूस, और उनको किसके लिए बनाया जाना है। तो इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है टाइप ऑफ इकोनॉमीज, मार्केट, कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। मेनली जो इकोनॉमीज है उनको हम लोग 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमीज एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मार्केट इकोनॉमी में जो है इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म्स जो है वही मेजर डिसीजंस लेते हैं प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के लिए। द एक्सट्रीम केस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेस इन इकोनॉमिक डिसीजन इज कॉल्ड ए लेसेस फेरी इकोनॉमी। द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेस नहीं कर सकती है, कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, उसको हम लोग लेसेस फेरी इकोनॉमी कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ भी एक क्वेश्चन हमारा राइज हो रहा है जो कि बहुत बार CIB में पूछा जाता है
कि लेसिस फेरी इकोनॉमी क्या है। तो लेसिस फेरी इकोनॉमी इज द एक्सट्रीम केस ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक डिसीजंस। सेकेंड है हमारा सोशलिस्टिक और इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम लोग कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, जैसे हम मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ डिसीजंस कौन ले रहे थे, इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कौन ले रहा है, गवर्नमेंट्स। अब थर्ड है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि डिसीजन आर मेड इन द मार्केट प्लेस बट द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द market. Government passes laws and that regulate economic life, produces goods and services and control pollution. डिसीजंस जो है वो मार्केट प्लेस में बनाए जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, लेकिन गवर्नमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो लॉ बनाती है, रेगुलेट करती है इकोनॉमी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है बेसिकली ये मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्स्ड है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। India, right from the beginning of its economy's planning, has been a mixed economy where public sector, private sector and joint sector coexist and complement each other. इंडिया में जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर सभी मिलके एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप थम्स अप और थम्स डाउन के थ्रू हमारा वीडियो लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो आपको उसको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जल्दी से लाइक और डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।